आज हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से बहुत खूबसूरत बातें। खुदा का कलाम सारा ही खूबसूरत है। आज हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करेंगे। खुदावंद की आमदने सानी, इसका मतलब है कि खुदा जब आएगा, उसकी जब आमद होगी, यानी आ जाना। आमद का मतलब है कोई चीज आ जानी। तो कहते नहीं मैनू कोई आमद हुई है, चीज में लिख रही है आ जाना। खुदा आने वाला है, बहुत करीब वक्त है। तो आज हम सीखेंगे तस्सलीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है, उसका 4 बाब है और उसकी 13 आयत से लेकर बाइबल मुकद्दस में से 15 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसके आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं जो आयतें पढ़ूंगा वो 13 से लेकर 15 तक है। तो हम इसको आज अपनी जिंदगी के लिए मेरे साथ सब कहें। जैसे मैं कहूंगा मैं अपनी जिंदगी के लिए, आप अपने लिए ऐसी बात करेंगे। कहे मैं अपनी जिंदगी के लिए, ऐसे हाथ लगा के मैं अपनी जिंदगी के लिए इस कलाम को सुनूंगा और इस पर मैं अमल करूंगा। आमीन। हम देखेंगे लिखा यहाँ पर, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम पढ़ा गया, सुना गया। हम सब के लिए भाई से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, ईमान को मजबूत करने वाली, दिलासा देने वाली, उम्मीद पर पुख्तगी, मजबूती लाने वाली, इंसान को मजबूत करने वाली। किसी शख्स ने कहा गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाह हो जाते हैं। तौबा करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्या करना बहुत बड़ी बात है? तौबा करना बहुत बड़ी बात है। एक फैमिली है जहां पर गुलशन पार्क है, वहां पर इर्द गिर्द नजदीक कोई, तो उनके बाप दादा से लोग शराब का कारोबार करते थे और जो उनके घरों में पुलिस वाला जो एसएचओ जो छापे लगाता था, मारता था, पकड़ता था, वो बूढ़ा हो गया। एंड पे आकर उससे हाथ जोड़ लिया, साड़ी जान छाड़ दियो तुसी। पुलिस वाले एसएचओ ने हाथ जोड़ लिए और उनके घर में विजिट कौन करता था? जब किसी भी रेफरेंस से किसी की वाकफियत के साथ मेरे स्पिरिचुअली फादर पास्टर एरिक जोसेफ गए, तो उनके वसीला से आज वो पूरी फैमिली निजात शुदा होगी। हालेलुया। गुनाह करना बड़ी बात नहीं है, तौबा करना बहुत बड़ी बात है। जब कोई शख्स जमीन पर तौबा करता है तो आसमान पर लाखों करोड़ों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, आपके गुनाह पर खुशी नहीं मनाते। कौन खुशी मनाता ताड़े गुनाह करने नाल? शैतान, जिन्हें हमेशा दे आगे च जाना है ते नाल तुहानू भी लेके जाना है। लेकिन ये जो उम्मीद मैं बताने लगा हूं, ये उम्मीद उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने खुदा को नाराज किया हुआ है, या वो लोग जो शैतान को खुश करते हैं, या वो लोग जो कलाम पर अमल नहीं करते। ये कलाम सब के लिए है।
इस वक्त इस कमरे में और भी लोग आ रहे हैं, जब बैठे हैं, खुदा सबके दिलों को जानता है केड़ा बंदा केड़ी बंदी किस नीयत च बैठा है, किस हालत च बैठा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला है। मैं आपसे बात करता हूं उम्मीद की। हमारी बुजुर्गा माँ जो मेरी चाची लगती है और वो आज दुनिया में नहीं है, उसको 1 साल हो गया, उसकी यादगारी में फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और आज इबादत की जा रही है और ये कलाम खुला है उम्मीद के लिए कि उसको खुदा एक वक्त आएगा कि मुर्दों में से जिंदा करेगा। और सिर्फ उसी को नहीं, उससे पहले जो मरे हैं उनको भी जिंदा करेगा। आदम से लेकर बागेदन में आदम से लेकर अब तक जो मरे हैं उनको भी जिंदा करेगा और फिर जो भी मरने हैं उनको भी जिंदा करेगा। 80वीं मारमो के जाना है, 80वीं मारमो के जाना है, जब खुदा की आमदने सानी होगी, जब खुदा इस दुनिया में आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, हिसाब होगा, सबकी किताबें खोली जाएंगी, फिर एक और किताब खुलेगी, यानी किताबे हयात, यानी किताबे हयात। आए इस हवाला को देख लेते हैं बाइबल मुकद्दस में से। मुकाशफा की किताब मेरे साथ देखें, मुकाशफा की किताब 20 बाब, मुकाशफा की किताब 20 बाब, आखिरी अदालत। हमें जितनी हमारी उम्रें हो गई हैं, आप जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हो, बुजुर्गाएं मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी हमारी उम्रें हो गई हैं, जितनी हमने दुनिया को देख लिया है, हमने हालातों को देख लिया है, हमें इस उम्र में उस्ताद होना चाहिए। कलामे मुकद्दस दा ऐंदा उस्ताद ना होवे, ठीक है। चोरियां करने च उस्ताद ना हो, झूठ बोलने च उस्ताद ना हो, नशा करने च उस्ताद ना हो, ज़ना करने च उस्ताद ना हो। कलामे मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है इस उम्र में, वो कहता है कि तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, कलामे मुकद्दस का उस्ताद होना चाहिए। और वो क्या कहता है, आखिरी अदालत 20 बाब में से देखेंगे, इसके 11वीं आयत 12वीं आयत 11वीं आयत 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। तो लिखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका हिसाब, उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डालेंगे। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। आमीन। टॉपिक है किताबें खोली गई, हर एक के अमाल के मुताबिक किताबें खोली जाएंगी। जब मेरी बारी आएगी तो मेरी किताब खोली जाएगी। पास्टर साहब तुझे कलाम तो बड़ा सुनाया है, पर तुझे रह गए हो, तुझे खुद अमल नहीं किया। और ये पास्टरों के लिए ही कलाम नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही कलाम नहीं है, ये सब के लिए कलाम है। इसमें पास्टर भी आते हैं, इसमें बिशप भी आते हैं, इसमें बहू भी आते हैं, इसमें फादर भी आते हैं, इसमें पोप भी आता है, इसमें सब आम आला इंसान आ जाता है, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। खुदा ने सबको पैदा किया। आज हम जो अपनी बुजुर्गा माँ के जो
शमीम बीबी की यादगारी में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ वो गुजर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जरूर है कि हम यहाँ पर जमा हुए। ये आज का कलाम जो है ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। हमने अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारना है, ताकि जब किताबें खोली जाए तो हम रास्तबाज निकले। हालेलुया। मत्ती की इंजील में लिखा है 6 बाब में, मत्ती की इंजील में 6 बाब में वहां पर लिखा है, पहली 2 आयतों में वहां पर लिखा है कि तुम्हारी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी रास्तबाजी फकीर फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। हमारी रास्तबाजी हमेशा आगे होनी चाहिए। रास्तबाजी का मतलब है देना, खुदा को देना, अपना आप खुदा को देना, अपने हदिये नजराने दया यकियां तो हम देते हैं, और हम अपना आप खुदा को नहीं देते, अपना बदन खुदा को देना। इसका मतलब है रास्तबाजी को पूरा करना। हदिया जात भी दें, जरूर देते भी होंगे आप लोग, लेकिन सबसे मेन चीज है कि हम अपना आप खुदा को नहीं देते। तो यहाँ पर क्या कहता है 12वीं आयत में, कहता फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। और तख्त किसका लगा हुआ है? 11वीं में कहता फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। ये कौन है? ये आपका मेरा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जिसने आपके लिए, हम सब के लिए कोड़े खाए हैं, जिसका हम ये दिसंबर का महीना है 24-25 को हम खुशियां मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो तख्त पर बैठा है, उसके हुजूर जमीन भाग गई है, आसमान भाग गया है, उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिली। तो ऐसी भाई सकने जो जमीन नहीं रही ਉਹਦੇ हुजूर, आसमान नहीं रहा ਉਹਦੇ हुजूर है, तो ऐसी कितने पा सकने? हम कहीं पर भी भाग नहीं सकते। दाऊद कहता है ज़बूर 139 में, कहता खुदाया मैं तेरी रूह तो नस के किथे जाऊं। अगर मैं आसमान पर जाऊं तो वहां पर भी तू है, अगर जमीन पर रहूं तो वहां पर भी तू है, अगर जमीन के नीचे पताल पर रहो तो वहां पर भी तू है। तू हर जगह मौजूद है, तेरी रूह हर जगह पर मौजूद है। असी की करने आ, असी गुनाह करना होवे ना तो कहने इत्थे सानू कोई नहीं बंदा पिया। अरे भाई एक शख्स है, एक कुदरत है, एक कुदरत है जो आपको देख रही है। उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जमीन के पताल तक उसकी नजरें जाती हैं, उसकी आंखें लगी हुई हैं, वो देखता रहता है। और वो कहता है, फिर क्या कहता है, किताबें खोली गई, हम सब की किताब खोली जाएगी, हम सब की किताब खोली जाएगी। और वो कहता है फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अब इंसाफ क्या होगा? खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या हमने उसकी इबादत की? क्या हमने उसके कलाम पर अमल किया? क्या हमने रोजे रखे? क्या हमने अतवार को हर अतवार चर्च जाते रहे? क्या हमने गरीबों को खुशखबरी सुनाई, कलाम सुनाया, खाना खिलाया? हमने क्या किया? हमने खुदा के कलाम पर अमल किया? हमने अपने आप को पाक रखा? हमने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की? यह है खुदा का कलाम, यह है खुदा का कलाम। अब आते हैं, ये जो उम्मीद है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम के लिए तैयार किया हुआ है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, एक बहुत खूबसूरत बात है इसी बाब में, जी इसी बाब में नहीं, इसी खत के पहले बाब में उसकी 6 आयत में, तो यहाँ पर लिखा है ये उम्मीद किन लोगों के लिए है, किन लोगों को वो जिंदा करेगा, किन लोगों को वो आसमान पर बुला लेगा, किन लोगों को वो अपने साथ 1000 साल बादशाही में शामिल करेगा। ये लोग हैं, वो ऐसे लोग बन जाएं। मैं